एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पेड में। और जैसे कि सीरीज़ में हम ऐसे वीडियोस ला रहे हैं जिसमें कि बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है वो सारी परीक्षाएं होगी। तो इन परीक्षाओं में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इस पूरे साल में और जो आपका दिसंबर जनवरी का जनवरी 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं समसामयिक जो कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। देखिए कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है किस केंद्रीय मंत्री ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक फ्रिगेट इम्फाल का अनावरण किया है? तो इम्फाल से जुड़े आईएनएस इम्फाल से जुड़े बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी। तो बताइए किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसका अनावरण किया है। आईएनएस इम्फाल जो कि पूर्वोत्तर राज्य का राजधानी का के नाम पे इम्फाल पे मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जो कि आपको याद रहना चाहिए कि है उज्ज्वला। ठीक है। अगला सवाल, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखिए बाली यात्रा ये किस राज्य में मनाया जाता है ये, और इसे अब तब्दील कर दिया गया है सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला से। हर एक राज्य में एक वार्षिक व्यापार मेला होता है। बिहार में सोनपुर का मेला है विश्व प्रसिद्ध, है ना। तो बाली यात्रा कहाँ का है? और इसका जवाब होगा ओडिशा। ठीक है, तो याद रहेगा ओडिशा। अगला सवाल, भारत में हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रहना चाहिए इतिहास का क्वेश्चन है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1946 में ही जो संविधान था उसे अपनाया गया था। अगला सवाल है आईएनएस इम्फाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जवाब याद रहना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे जो फ्रिगेट्स है इनका निर्माण या तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये करती हैं जीआरएससी, या फिर मझगांव डॉक। ठीक है, यही दो करती हैं। तो इसमें से कौन है? इसका जवाब होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये याद रहना चाहिए। अगला सवाल है किस राज्य के प्रसिद्ध घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया गया है? घोल मछली बहुत ही पौष्टिक होती है, तो बताइए इसका जवाब है गुजरात। ठीक है। अगला सवाल कि राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार से सम्मानित जिन्हें किया गया उनका नाम है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, ये जो सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। ऐसे ही जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, और मेरी पिछली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसमें आप जा करके देखिए, भारत ओमान के बीच में होने वाली जो सैन्य अभ्यास है उसके नाम है, 3-4 एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ये आपको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, तो उस वीडियो को आप देखिए और उसमें जो ट्रिक है उसे भी आप याद कर लीजिए, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप इसको भूलें ना कभी। अगला सवाल है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाली जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब इसे जानते हैं क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी, जैसे कि कोई देश है जैसे कि चाइना है, ठीक है, वो चाहता है कि भारत में जिप्सम बोर्ड और टाइल्स की जो इंडस्ट्री है उसे बर्बाद कर देना है। तो चाइना अपना जो एक्सपोर्ट होता है सारे देशों में उसे डाइवर्ट कर देता है सिर्फ और सिर्फ भारत में, और बहुत सारा माल यहाँ पे बिल्कुल सस्ते में बेचता है, और तब तक बेचता है जब तक कि भारत की जो इंडस्ट्री वो बर्बाद ना हो जाए कंपटीशन में आकर के। ठीक है, और एक बार जब ये इंडस्ट्री एक तरीके से तबाह हो जाएंगी तो जो भारत है वो चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा।
और उस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और उसके बाद से जो चाइना है, अगर वो इस टाइल्स वगैरह की कॉस्ट में अगर वृद्धि कर देता है, मूल्य में वृद्धि कर देता है, तो आप चाह करके भी अब अपने पे आप आत्मनिर्भर नहीं रह पाइएगा और आप चाइना पे ही निर्भर हो जाइएगा। तो ये होती है डंपिंग। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो सरकार होती है, ये जैसे सस्ते प्रोडक्ट्स ये ला करके बेचते हैं भारत में, तो उनके ऊपर टैक्स जो होती है, टैक्स को बढ़ा देती है सरकार। उसी कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये कौन-कौन से देश हैं? और इसका जवाब है चीन और ओमान। ठीक है, चाइना और ओमान। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और हमें पता होना चाहिए, सामाजिक तौर पे भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 8.2 8.2%, 8.2% है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है? जो कि बैंक के एफडी रेट से भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रहेगा आपको, ये पिंकी। कौन है ये? तो स्माइल पिंकी जो मूवी आई थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी स्माइल पिंकी, ठीक है? तो इसमें जो मुख्य भूमिका में थी, उनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट टू ने पद छोड़ने की घोषणा की है? बहुत जरूरी है, और ये है, इसका उत्तर होगा डेनमार्क। अगला सवाल, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है, इनका नाम है, बिल्कुल सही, डेविड वार्नर। अगला सवाल है, हाल ही में ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के किसे कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये है फेलिक्स सेसिकेदी। और अभी 26 जनवरी का जो परेड था, इसमें किस देश के राष्ट्रपति आए थे एज अ चीफ गेस्ट? तो ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है अनीश दयाल सिंह। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यह अरविंद पनगड़िया, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस इंडियन हिस्टोरिक कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये है तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन किया है, ठीक है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? देखिए, बीएपीएस में जो ये एस है, इसका आप स्वामीनारायण संस्था जो है, स्वामीनारायण, ठीक है, जो कि अक्षरधाम मंदिर वगैरह ये सब बनाते हैं। तो इस संस्था के द्वारा बीएपीएस हिंदू मंदिर जो कि उद्घाटन होगा, और ये खाड़ी देश यूएई में इसका उद्घाटन होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।